दोस्तों, माई सेल्फ डॉक्टर संजय अरोड़ा फ्रॉम जीवन ज्योति आयुर्वेदिक पंचकर्मा रिसर्च इंस्टीट्यूट सेक्टर 6 करनाल। आज का जो हमारा विषय है, जो कि बहुत जरूरी विषय है, वो ये है कि क्या धुआं स्मोक जिसे कहते हैं आपकी ब्रीदिंग को इंप्रूव कर सकता है। अब कोई कहेगा यार धुआं कैसे ब्रीदिंग को इंप्रूव करेगा। मैं आम धुएं की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं जो हमारे शास्त्रों में मेंशन है। आयुर्वेद प्रायोगिक धूम्रपान के रूप में उसे बताता आया है। नस्या एक जो प्रोसीजर है हम पंचकर्म में करते हैं, उसके अंदर इसका प्रयोग किया जाता है। तो मैं उस धुएं की बात कर रहा हूं जो जड़ी बूटियों से तैयार किया जाता है। जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके उस धुएं से जब हम उस धुएं को अंदर इनहेल करते हैं तो वो हमारे ब्रीदिंग स्टेटस को इंप्रूव कर देता है। चरक संहिता के सूत्र स्थान में इसका वर्णन है कि कुछ जड़ी बूटियां ऐसी हैं जो कि इसके अंदर हमें ब्रीदिंग के अंदर इंप्रूवमेंट देती हैं। शुश्रुस्थान के अंदर भी, शुश्रुत संहिता के अंदर भी इसका वर्णन है। अगर आप ग्रंथों में जाएंगे तो चरक जो कि फादर ऑफ मेडिसिन है और सुश्रुत जो कि फादर ऑफ सर्जरी हैं, उन्होंने इसके बारे में बताया हुआ है और ये हमारे शास्त्रों में है। अगर हम इसको मॉडर्न साइंस से भी जोड़ना चाहें, जो आज की मॉडर्न साइंस है, तो ये माना जाता है कि नोज के अंदर, हमारे नाक के अंदर 2 प्रकार की नर्वस सिस्टम होता है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एंड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। यानी ईड़ा और पिंगला और सुषुम्ना, ये हमारे योग के अंदर भी आता है और ये सबको मालूम है कि हमारा जो जितना भी सिस्टम है वो सारा इंटरकनेक्टेड है। तो ईड़ा और पिंगला यानी सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम जो कि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम वो होता है जिसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं होता। यानी कि हमारा जो हृदय चल रहा है या हमारा फेफड़ा जो सांस ले रहा है, उसका कंट्रोल हमारे हाथ में नहीं है। तो वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के हाथ में है, यानी कि हम उसको मैसेज नहीं दे सकते, यानी वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल होता है। तो ये विधि किसी तरीके से वहां पे भी कार्यरत है, यानी कि वहां पे भी कार्य करती है। यहां पे बात यह आती है कि जो सिंपैथेटिक यानी कि सीएनएस है, यानी कि सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम का जो इनर्वेशन है वो थोरेसो-लंबर रीजन से स्टार्ट होता है और कुछ एक इसकी जो आगे हम चल के आपको बताएंगे कि इसके अंदर कुछ एक नर्व्स नोज के पास भी ट्रैवल होती है। यानी कि लेफ्ट एंड राइट जो है, यानी कि वो हमारे ब्रेन के सिस्टम को भी कंट्रोल कर रहा है, यानी कि राइट हेमिस्फीयर को भी कंट्रोल कर रहा है, लेफ्ट हेमिस्फीयर को भी कंट्रोल कर रहा है। यानी ब्रेन को और हमारे यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी हो गया और ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम भी हो गया, दोनों को कंट्रोल कर रहा है नाक। यानी कि अगर हम नाक को किसी तरीके से जर्म्स से मुक्त कर दें, नाक को किसी तरीके से एक्स्ट्रा म्यूकस से क्लियर कर दें, नाक की नर्व्स की पाथवे को, चैनल्स को किसी तरीके से क्लियर कर दें, तो हम काफी हद तक लंग्स को मैसेज देने में कामयाब हो जाते हैं कि भाई अच्छे से काम करो, भाई अब ठीक है। तो इसके लिए हमने जो है एक छोटा सा प्रयोग किया है और जिसमें हमें काफी अच्छा रिस्पॉन्स भी मिला है। तो ये था कि इसको हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को बताएं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका फायदा उठा सकें। तो ये हमने इसलिए किया कि ताकि, और इसको हम बिल्कुल ऐसे ही बिना इसमें हम कोई
प्रॉफिट को नहीं देख रहे, हम इस समय ये देख रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को जागरूक करके उनके पास ये पहुंचाया जा सके ताकि उनकी मदद हो सके। तो इसमें कुछ एक चीजें ये साइंटिफिक मैंने आपको इसलिए बताई ताकि आपको ये समझ में आए कि ये सारी चीजें इंटर रिलेटेड है और हमारे शास्त्रों में भी हैं और हमारे मॉडर्न साइंस में भी इसको माना गया है कि साइनस का जो सिस्टम है और जो आपका जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, जो ईड़ा पिंगला है, यानी हम प्राणायाम भी करते हैं। तो प्राणायाम क्या करते हैं, यहाँ से जो है इनहेल और एक्सहेल करते हैं, तो वो हमारा प्राणायाम प्राणों का आयाम यानी कि ऑक्सीजन का आयाम, यानी कि हम ईड़ा पिंगला को ही इनिशिएट कर रहे हैं, यानी कि हम इनडायरेक्टली डायरेक्टली अपने ब्रीदिंग सिस्टम को इनिशिएट कर रहे हैं। और अगर ब्रीदिंग सिस्टम क्लियर होके इनिशिएट होगा तो हमें कहीं ना कहीं इसका सक्सेस रेट मिलेगा। तो दोस्तों ये है, और अभी हम आपको इसका डेमोस्ट्रेशन दिखाएंगे कि हमने इस वर्ती को जो कि हमने बनाया है इसका प्रयोग कैसे करना है, इसको हम कैसे प्रयोग करेंगे, ये अभी हम आपको हमारे जो थेरेपिस्ट हैं मिस्टर श्रवण कुमार जी वो आपको बताएंगे कि इसका प्रयोग कैसे करना है। तो चलिए अभी हम आपको अपनी प्रयोगशाला में ले जाएंगे जहां हम थेरेपीज वगैरह देते हैं, तो आपको दिखाएंगे कि इसको कैसे प्रयोग करना है और उसका लाभ कैसे उठाना है। तो चलिए अभी चलते हैं हम अपनी प्रयोगशाला में। चलिए दोस्तों, अब हम अपनी प्रयोगशाला में आ चुके हैं। ये हमारा थेरेपी रूम है जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं। ये श्रवण कुमार जी हैं हमारे थेरेपिस्ट, ये आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाएंगे। ये वर्तियाँ हैं, ये देखिए इस प्रकार से ये कोन का प्रयोग किया जाता है। श्रवण कुमार जी कृपया करके आप हमें बताइए कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। देखिए श्रवण कुमार जी ने एक वर्ती को हाथ में ले लिया है और ये ऐसे रैप को खोल रहे हैं। इस तरह से आपने रैप को खोलना है। ये जब आपका रैप खुल जाएगा तो इस प्रकार से ये वर्ती उसमें से निकलेगी, जो कि जड़ी बूटियां हैं और एक कपड़े के अंदर हमने उनको बांध रखा है। और ये हम अब उसको बर्न करने लगे हैं, जलाने लगे हैं। ये हमने वर्ती को इस प्रकार से जला दिया है। अब ये वर्ती जब अच्छे से जल जाएगी, और जब तक ये अच्छे से नहीं जले तब तक इसके जलाते रहिएगा। जब ये अच्छे से जल जाएगी तब आप इसको फायर से, आग से हटा देंगे। अब देखिए काफ़ी हद तक ये जल चुकी है। अब अगर हम इसको फायर से हटाएंगे तो ये अपने आप हमें धुआं देने लगेगी। इस प्रकार से आप इसको जलाइएगा। एक बारी चेक कर लीजिएगा कि अच्छे से जली है। देखिए अभी धुआं आ रहा है, अभी धुआं आना शुरू हो गया। अब इसको हम थोड़ा और जलाएंगे क्योंकि अभी ये प्रॉपर नहीं आया है, क्योंकि प्रॉपर धुआं आना चाहिए। प्रॉपर धुआं आएगा तो उसका प्रॉपर इफेक्ट भी मिलेगा। लीजिए, अब ये मेरे ख्याल से अच्छे से जल चुकी है। तो अभी श्रवण कुमार जी आप इसको, ये देखिए कौन होता है, श्रवण कुमार जी आपको कौन दिखाएंगे। देखिए कौन किस तरह से बना हुआ है, इसकी बनावट देखिए। ये ऊपर से देखिए नोजल टाइप से है, और हम वर्ती को इसके नीचे से, श्रवण कुमार जी ने मास्क हटा दिया है आपको दिखाने के लिए। ये देखिए अभी हमने यहाँ से डाला तो ऊपर से ये देखिए धुआं निकल रहा है। ये देखिए धुआं निकलना शुरू हो गया। जब ये धुआं निकलने लगे, अच्छे से धुआं निकलने लगे, तो आप इसको जैसे अनुलोम विलोम करते हैं, प्राणायाम करते हैं, यानी कि पहले जैसे ईड़ा या पहले पिंगला, यानी कि लेफ्ट और राइट किसी भी नॉस्ट्रिल से हम इसको अच्छे से इनहेल करेंगे, यानी कि इस धुएं को
अच्छे से खींचेंगे। एक बारी लेफ्ट से खींचेंगे अच्छे से, एक बारी राइट से खींचेंगे अच्छे से, और मुंह से श्वास छोड़ेंगे। श्रवण कुमार जी एक बारी दोबारा करके दिखाइएगा, अच्छे से खींच के दिखाइएगा। ये देखिए श्रवण कुमार जी ने उंगली रखी है एक साइड, एक नॉस्ट्रिल्स पे, और एक से अच्छे से खींचा और मुंह से सांस को छोड़ा है। अब दूसरे साइड से करके दिखाएंगे। ये देखिए इन्होंने बहुत अच्छे से दूसरे से ले लिया है। अब ये जो धुआं है, ये जो स्मोक है, जो कि जड़ी बूटियों से भरा हुआ है, ये अंदर तक की बलगम को सॉफ्ट कर देगा और निकालने में आपकी मदद करेगा। श्रवण कुमार जी देखिए, अब इसको जो हमने चलो जलाने तो दिखाया, अब आपको बुझाने के बारे में भी बताना चाहेंगे। देखिए श्रवण कुमार जी एक बारी आप इनको दोबारा जला के इसको बुझाया कैसे जाता है इसके विषय में बताएंगे। देखिए अब हमने इसको आग लगाई है, फिर से आग लगाई है। देखिए आग लग चुकी है। देखिए अब हम इसको क्या करेंगे, इसी कोन के अंदर, जो कि हम इसको के साथ आपको देंगे, आप घर पे भी बना सकते हो, ये हमने डाल दिया। और डालते ही जब हम इसको थोड़ी देर के लिए रखेंगे और जब हम इसको निकालेंगे तो आपको आग बुझी हुई मिलेगी। देखिए आग बुझ चुकी है। आप इसको दोबारा से फिर से जब इस्तेमाल करना हो, फिर से दोबारा से इसको आग लगाइए और फिर से आप इस्तेमाल कर सकते हैं। श्रवण कुमार जी एक बारी और फटाफट दिखा दीजिए कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है जी, ठीक है जी श्रवण कुमार जी, ये इस प्रकार से, हाँ जी, इसको बुझा दीजिए। ये हमने इसको बुझा दिया है और इस्तेमाल करने का तरीका आपको बता दिया है कि लंबा लंबा सांस खींचना है और इसको अंदर तक ले जाना है ताकि ये आपका पूरा, आप इसका सदुपयोग कर सकें। धन्यवाद श्रवण कुमार जी, बहुत बहुत आपका धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों आपने अभी श्रवण कुमार जी को देखा, उन्होंने आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। अभी हम आपको जो इनके यूज़र हैं अमन जी, जिन्होंने इसको खुद प्रयोग किया है, वो आपको बताएंगे कि इसका एक्सपीरियंस उनको कैसा लगा, क्या उन्होंने महसूस किया कि इससे इनको क्या लाभ हुआ। तो अमन जी थोड़ा बताएंगे, आपने जब से इसको इस्तेमाल किया तो आपको क्या इससे लाभ हुआ आपको? बिल्कुल सर, मैं जब से इसे यूज़ कर रही हूँ, मुझे जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी, बलगम जमी हुई थी, उसमें मुझे काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुई है। जो सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही थी उसमें मुझे काफ़ी रिलीफ हुआ है सर। ठीक है अमन जी, आप चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका इस्तेमाल करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, क्योंकि इस समय जो हालात हैं वो ये हैं कि कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए। तो कहीं ना कहीं अगर आयुर्वेद हमारा साथ देता है तो आप क्या मानते हैं कि आयुर्वेद एक यहाँ पे हमें हेल्प कर रहा है? आपका क्या मानना है इस बारे में? बिल्कुल सर, मैं सबको यही सलाह देना चाहूँगी कि जिस तरह मैंने इसको यूज़ किया आप सब भी इसे यूज़ कीजिए और आयुर्वेद जो है काफ़ी इफेक्टिव है सर। ठीक है, धन्यवाद अमन जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। तो दोस्तों आपने देखा कि इसको कैसे इस्तेमाल करना है। हमने इसके विषय में साइंस को भी बताने की कोशिश की है, आयुर्वेद को भी बताने की कोशिश की है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा अगर हम इसको पूरा एक्सप्लेन करने लगेंगे। अगर आप इसको खुद भी सर्च करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसका पूरा पूरा वर्णन आयुर्वेद में भी है और इसको कैसे इस्तेमाल करना है। एक एक चीज जो है आपको उसमें क्लियर मिलेगी कि इसका क्या फायदा है। 31 डिजीजेस शुष्क बोलते हैं किससे ठीक होती हैं, नेजल कैविटी की। और यहाँ पे जो हमारे वाइटल जो होते हैं, हमारे वाइटल पॉइंट्स यानी मर्म स्थान, उसके ऊपर भी ये काम करती। तो एक चीज है, हम ये नहीं कह रहे कि कोई क्लेम है या कुछ ऐसा है, हम ये कहते हैं कि अगर एक चीज अच्छी है और नेचुरल है और आप इसको घर पे भी बना सकते हैं, आप इन जड़ी बूटियों को इकट्ठा करके पोटली में जैसे हमने बांधा है, आप इसको घर पे भी बना सकते हैं। लेकिन हमारे से लेना चाहें तो हमारे से ले सकते हैं, क्योंकि हम इसको इस समय ऐसे प्रोवाइड कर रहे हैं, इतनी कम कीमत में प्रोवाइड कर रहे हैं ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसका प्रयोग कर सके। अभी आपके नीचे एक नंबर डिस्प्ले होगा, आप उसको उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमारा एड्रेस होगा, उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अपना एड्रेस भेज के हमारे से ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं, हमारी वेबसाइट से भी इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो मित्रों, दोस्तों, जितना हो सके इसको शेयर कीजिए ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके। किसी तरीके से भी अगर हम भला कर पाएं या किसी का हम किसी तरह से भी कोई हेल्प कर पाएं तो मुझे लगता है कि ये बेस्ट वे होगा। तो
तो हम इसको कोशिश करेंगे कि अपनी तरफ से भी हम कम से कम इसके अंदर कॉस्ट पे इसको प्रोवाइड करने की कोशिश करें। धन्यवाद दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद।